आज के सिनेरियो में कौन सी ऐसी कंट्री है जो आपको एज गुड एज 100% वीजा भी दे, स्टडी वीजा, उसके बाद आपको मौका दे वहां पे जॉब ढूंढने का, फिर आपको मौका दे कि आप परमानेंट रेजिडेंट बने, और सबसे बेस्ट पार्ट, आप सिटीजन कैसे बन सकते हैं। सो यूरोप का एक मुल्क जो ये सब चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है और वर्ल्ड क्लास लेवल पे प्रोवाइड कर रहा है, मींस वो ऑलरेडी वर्ल्ड में इतनी फेमस जगह है कि आप चाह के भी उस जगह को मना नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी अच्छी जगह पे एजुकेशन लेना है, सेटल होना है, और आप एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पे वहां पे बन सकते हैं। ये कंट्री का नाम है जी जर्मनी। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम अगर आपके सीवी पे एड अप होगा, अगर आपने एजुकेशन जर्मनी से की हुई है, तो ऑलरेडी आप एक बहुत अच्छे लेवल पे रिकॉग्नाइज होते हैं, जहां पे हर एम्प्लॉयर आपको देखेगा कि आपने जर्मन एजुकेशन ली हुई है, यानी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड आपने ली हुई है। सो जर्मनी को ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वर्ल्ड फेमस है, ऑटोमोबाइल्स का किंग है, इनोवेशंस का किंग है, कि सबसे ज्यादा इनोवेशंस वहां पे होती हैं। ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है मर्सिडीज, BMW, स्कोडा, ये सारी कंपनीज जो हैं जर्मन कंपनीज हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी ऑटोमोबाइल्स की सप्लाई करती है। रोबोटिक्स के लिए बहुत फेमस है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत फेमस है। सो बहुत सारे ऐसी फील्ड्स हैं जिसके लिए जर्मनी वर्ल्ड फेमस है, एंड इसी के करके वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है जर्मनी है। तो अगर आप ऐसी कंट्री में जाके पढ़ते हैं तो आपको एक्सपोजर बेशुमार मिलेगा, उसके साथ साथ आपको सेटलमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कौन से बच्चे जा सकते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, एकेडमिक क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश में क्या परसेंटेज क्राइटेरिया आपको चाहिए, एकेडमिक परसेंटेज क्या चाहिए, आपका गैप कितना चल सकता है, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं। तो ये सारा कुछ हम आगे अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एकेडमिक रिक्वायरमेंट फॉर +2 स्टूडेंट्स। +2 के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी एकेडमिकल स्कोर जो है 50 to 60% का है, तो उन्हें जो बैचलर्स है वो 4 साल में कर सकते हैं। अगर +2 वाले स्टूडेंट्स, उनका जो परसेंटेज है वो 50 to 60% के रेंज में आ रहा है, तो वो 4 साल की बैचलर्स पे जाएंगे। और अगर आप 60 to 70% की रेंज में है एकेडमिकली, तो आप 3.5 साल की बैचलर्स करेंगे। और अगर आप 70 एंड अबव हैं, तो आप 3 साल की बैचलर्स करेंगे। सो बेसिकली ये आपके एकेडमिक परसेंटेज ही डिसाइड कर देगा कि कितनी ड्यूरेशन की आपने बैचलर्स करनी है। इसके बाद आते हैं आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में जैसे कनाडा में GIC चलता था, वैसे ही यूरोप में, स्पेशली जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट चलता है। ब्लॉक अकाउंट में आपको कितने पैसे दिखाने होते हैं? 11,940 यूरोज ये आपको दिखाने होते हैं। ड्यूच बैंक में अकाउंट खोलना होता है, जो कि ऑनलाइन खुल जाता है बड़े आसानी से। तो ये पैसे आपको अपने साथ ट्रांसफर करने हैं आफ्टर गेटिंग द वीजा। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर के शो कॉस्ट है। अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए भी आपको साथ साथ सब्सिक्वेंट मनी दिखानी पड़ेगी। मींस आपके पेरेंट्स कोई सेविंग्स दिखा सकते हैं, या आप कोई लोन सैंक्शन, एजुकेशन लोन सैंक्शन करा के भी दिखा सकते हैं, कि जिससे आप दूसरे, तीसरे और चौथे साल के लिए पेमेंट अपना प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। सो बेसिकली जो फर्स्ट ईयर की रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर ट्यूशन फीस है, प्लस आपका ब्लॉक अकाउंट जो कि 11,940 यूरोज का है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में है। इसमें आप कोई स्पॉन्सरशिप नहीं लगा सकते पेरेंट्स की अलग से, कि भी मैं ब्लॉक अकाउंट नहीं लगाना चाहता, मैं उसकी जगह पे स्पॉन्सरशिप लगा दूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। आपको ब्लॉक अकाउंट ही दिखाना पड़ेगा, इट इज अ मैंडेटरी थिंग, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। एकेडमिकली आपको मैंने एजुकेशन सिस्टम बता दिया कि आपकी परसेंटेज कितनी चलेगी। मिनिमम 50% वाला बच्चा जा सकता है। उसके बाद आपको मैंने इसमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बता दी। तीसरी रिक्वायरमेंट है आइलेट्स की। आइलेट्स आपको मिनिमम 6 ओवरऑल चाहिए, नॉट लेस देन 5.5। ओवरऑल 6 बैंड्स आपके होने चाहिए, और ईच मॉड्यूल में आपके 5.5 से कम नहीं होने चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके पास है, तो इसके साथ एक जो लास्ट फॉर्मेलिटी आती है वो आती है आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट की, जिसका नाम है, सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होता है जिसका नाम है APS। APS एक सर्टिफिकेशन है जिसका मतलब है आपके जो एकेडमिक्स हैं वो ऑथेंटिक है। इसकी फीस लगती है 18,100 इंडियन INR में, मतलब
इंडियन करेंसी में जो इसकी फीस है वो 18,100 है। आपको इसके लिए करना क्या है, डिजी लॉकर अपना प्रोवाइड करना है जिसमें आपने अपने एकेडमिक्स फीड किए हो। डिजी लॉकर अगर आपका होगा तो आपका प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स। अगर आप चाहते हैं ये प्रोसेस जल्दी हो जाए तो डिजी लॉकर आपके पास, डिजी लॉकर में आपके एकेडमिक्स होने चाहिए सो दैट दे कैन वेरीफाई इट वेरी इजीली। ये फॉर्मेलिटीज अगर आप पूरी करते हैं तो उसके फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपका ऑफर लेटर जनरेट होता है। ऑफर लेटर के बाद आपका जब आप फीस पे कर देते हैं तो एलओए जनरेट होता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। फिर आप एपीएस का सर्टिफिकेट साथ में अटैच करते हैं तो आप अपनी फाइल एम्बेसी में लगा सकते हैं। ये है कंप्लीट प्रोसेस अंडर ग्रेजुएट का, जिसके थ्रू आप अपनी फाइल जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। जर्मन एम्बेसी अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ का टाइम लेती है आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो उसके बीच में वो कई बार आपको अगर दे वांट टू वेरीफाई यू और दे जस्ट वांट टू नो कि आप कितना अपने कोर्सेज के बारे में जानते हैं, तो एक नॉर्मल सा वो इंटरव्यू कॉल भी कई बार कर लेते हैं, जो कि हर बच्चे को वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि हर बच्चे ने एयरपोर्ट भी क्लियर करना है। तो वहां पे भी ये क्वेश्चनिंग्स आ सकती हैं। बेसिक क्वेश्चंस क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है इंडिया में, आपने कौन सी एजुकेशन ली हुई है, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या सिमिलर कोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है, इफ यस तो आप उस तरह का कोर्स छोड़ के जर्मनी में क्यों पढ़ने जा रहे हैं, उसका रीजन क्या है, जर्मनी सिलेक्ट करने का रीजन क्या है। ये मोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं, 5-10 क्वेश्चंस हैं, ये आपके रेलेवेंट होते हैं। आप कहाँ रहेंगे, कैसे आप खर्चा मैनेज करेंगे, ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको पूरा क्वेश्चनर देते हैं, आपको प्रिपेयर करवाते हैं सो दैट आपके लिए हर स्टेप इजी हो एंड आप इजीली हर चीज को हैंडल कर सके, आंसर कर सके। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, वेबसाइट कौन सी है यूनिवर्सिटी की, उसमें आपका कोर्स कहाँ पे आता है, कलर ऑफ वेबसाइट क्या है, ये कुछ एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ होते हैं। इट इज अ वेरी इजी इंटरव्यू जो कि आप रूटीन में भी, जैसे हर चीज की जब आप हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आप पूछते हैं कि ये यूनिवर्सिटी का क्या क्या चीज है, कहाँ पे है, किस एरिया में है, सिटी कौन सी है, इसकी कैंपसेस कितने हैं और इसमें बच्चे कितने जा चुके हैं। तो ये एक रूटीन क्वेश्चनिंग है, डोंट टेक इट एज ए इंटरव्यू। ये सिंपल आपकी नॉलेज चेकिंग है, आपको एक्चुअली में भी होनी चाहिए ये नॉलेज। तो ये वो सिनेरियो है। अब आ जाए मास्टर्स पे। मास्टर्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 50% एकेडमिकली। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है उसमें आपके 50% मार्क्स है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में, जो कि 2 साल की है। 2 साल की मास्टर्स है, यानी फर्स्ट ईयर आप पे कर देंगे और सेकंड ईयर का पेमेंट प्लान दिखाएंगे, जैसे मैंने आपको ग्रेजुएशन में बताया। अब आ जाइए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितना मिलता है। नॉर्मल सिनेरियो में चाहे आपने ग्रेजुएशन की है वहां पे, चाहे आप मास्टर्स कर रहे हो, तो 18 मंथ्स का आपको जर्मन एम्बेसी पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अलॉट करती है। 18 महीने में अगर आपको कोई जॉब प्रॉपर नहीं मिलती तो आप इसको 2 बार ही एक्सटेंड कर सकते हो, विच इज 6 months ईच। सो इन टोटलिटी 30 महीने का आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है, जो प्रैक्टिकली वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको 30 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिल रहा। तो आप उसके अंदर आपके पास बहुत फेयर चांसेस हैं कि आप इजीली अपनी रिक्वायर्ड जॉब, जो रेलिवेंट जॉब्स हैं, उसको आप एक्वायर कर सको। आपको तब तक वहाँ पे जो आपका न्यूट्रलाइजेशन हो चुका होता है, मीन्स आप वहाँ पे रह के ऑलमोस्ट जर्मन सारा कुछ समझ चुके होते हो इतने साल में, तो आपके लिए बहुत इजी सेटलमेंट हो जाती है। अब आ जाते हैं जी स्टडी के साथ कितने घंटे आप काम कर सकते हैं। 23 आवर्स पर वीक आपको लीगली अलाउड है एंड फुल टाइम ड्यूरिंग योर वेकेशंस। ड्यूरिंग योर वेकेशंस का जो पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं इसमें। ड्यूरिंग वेकेशन का मतलब ये नहीं है जी सैटरडे संडे आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ है तो आप उसमें फुल टाइम काम कर सकते हैं। नो, आप वेकेशंस को वेकेशंस लीजिए। जब आपकी टर्म ब्रेक आती है उसमें टर्म ब्रेक लिखा होगा। जब आपके न्यू ईयर्स की हॉलीडेज आती हैं, हॉलीडेज मेंशन की होंगी यूनिवर्सिटीज ने अपने टाइम टेबल में, उन हॉलीडेज में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। और बाकी जो रूटीन में अगर आप काम करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वो 23 घंटे एक हफ्ते में आप काम कर सकते हैं। 23 घंटे यानी कि आपको जो टाइम मिल रहा है उसकी अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलेंगे 15 यूरो पर आवर की वहां पे एवरेज जो सैलरी है मिल रही है। तो करीब 1300 1350 यूरो आप एक मंथ में आराम से अपना पार्ट टाइम जॉब करके निकाल सकते हैं। एंड जब आपको फुल टाइम वेकेशन मिले तो आप पूरा फुल टाइम काम भी कर सकते हैं साथ में। तो इजीली आप कहीं ना कहीं 50% ऑफ योर ट्यूशन फी फॉर नेक्स्ट ईयर आप इजीली पार्ट टाइम और फुल टाइम वर्क के साथ निकाल सकते हैं अलॉन्ग विद योर स्टडीज। सो जब आप ये निकाल लेंगे उसके बाद
आपका नेक्स्ट प्रोसेस है पीआर। पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे काम कर लिया, उससे पहले आपने स्टडी के साथ भी थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, तो आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। पीआर लेने के दो ट्रैक्स हैं, दो तरीके हैं। एक है 5 years प्लान, एक है 2 years प्लान। तो 5 year प्लान में क्या होता है कि अगर आपकी जॉब किसी एम्प्लॉयर के साथ लगी है और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका, और एनुअल आपकी सैलरी जो है वो 36,000 यूरोज के करीब आ रही है। 36,000 यूरोज अगर आपका पैकेज है, एनुअल पैकेज है, तो आप 5 साल के अंदर अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं और सिटीजन हो सकते हैं। फास्ट ट्रैक है 2 years का। आपने बहुत अच्छी एजुकेशन ली है, उसके बाद आपका जो आपकी स्किल्स है इतनी अच्छी हैं कि उसके बेसिस पे आपको जो सैलरी पैकेज मिल गया वो 80,000 यूरोज के करीब अगर आपको सैलरी मिल गई, तो आप विद इन 2 years पीआर अप्लाई करके ले सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत बच्चों ने जो टेक्निकल बैकग्राउंड के स्पेशली बच्चे, उन बच्चों को 2 years में पीआर भी मिल रही है, क्योंकि वो उनके अंदर स्किल्स हैं। अगर आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं प्रॉपरली, जर्मन साथ साथ सीख रहे हैं, ड्यूच लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, तो आपको बहुत इजीली जॉब्स मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन रिटायरमेंट की एज पे है एंड दे नीड यंग पीपल आउट देयर। आपको बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज वहाँ मिलेंगी। इसी के करके जर्मन एम्बेसी ने एक जॉब सर्च वीजा भी निकाला हुआ है जो सारे ग्रेजुएट्स के लिए है। तो इंडिया से जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो भी जॉब सर्च वीजा, जॉब सीकर वीजा है बेसिकली, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टडी का प्रोसेस क्लियर हो गया, आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्लियर होगी, आपको एंट्री रिक्वायरमेंट क्लियर होगी, आपकी पोस्ट स्टडी जो आपको वर्क परमिट मिलेगा वो क्लियर हो गया, पीआर का प्रोसेस क्लियर हो गया। एंड आप अगर जर्मन पासपोर्ट ले लेते हैं तो वर्ल्ड की सारी मेजर कंट्रीज में आपको ऑन अराइवल वीजास हैं। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट, और जहां पे कल को आप अपनी फैमिलीज को भी बुला सकते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन होती है जहां पे आप अपनी फैमिलीज को बुला के अपने स्पाउस को भी बुला सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। सो इट इज अ वंडरफुल ऑप्शन। सो जो बच्चे आज की डेट में एक स्टेबल कंट्री देख रहे हैं जहां पे जाके वो पढ़ाई करें और उसके साथ सेटल हो जाएं, जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट countries. March and September are the major intakes. तो आप आज ही अपना प्लान आउट कर सकते हैं मार्च के लिए अपकमिंग, बिकॉज आपको एपीएस का भी प्रोसेस पूरा करना है, आपको एडमिशन का भी प्रोसेस पूरा करना है, विच विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने का आपको वो प्रोसेस पूरा करना है। एंड आपको अपने इनटेक तक भी पहुंचना है, उसके लिए अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ती है एम्बेसी से। तो ये सारा प्रोसेस जो है, अगर आप टाइमली स्टार्ट करेंगे तो आप टाइमली एनरोल कर पाएंगे, सीट आप अपनी सिक्योर कर पाएंगे, साथ साथ अपना वीजा भी सिक्योर कर सकते हैं। सो टाइमली अप्लाई कीजिए। अपकमिंग इनटेक इज मार्च। ओशंस अक्रॉस आपको हमेशा गाइड करता है। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अलावा हम गाइडेंस आपको देते हैं कि आपने वीजास कैसे अप्लाई करने हैं, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स बेस्ट सूटेबल है। वी डील इन ऑल कंट्रीज। सो आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली विजिट कर सकते हैं। जलंधर, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, 4 जगह पे हमारी ब्रांचेस हैं। तो आप कभी भी आके हमें मिल सकते हैं एंड एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। नमस्कार जी।